व्यवस्था विवरण 32 मूसा का गीत। तब मूसा ने इजराइल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसा कि हरी घास पर झींगी और पौधों पर झड़ियाँ। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये इनके पुत्र नहीं, यह इनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और सितर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वर्त लोगों से प्रश्न करो और वो तुझको कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमी को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजराइल की गिनती के अनुसार ठहराई। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे ओकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा है और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टानों में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी और बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी तू दाखरस का मधु पिया करता है। परंतु यशुरून मोटा होकर लात मारने लगा। तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धारकर्ता चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रीस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर ने थे बलि चढ़ाई और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिसे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। इन बातों को देखकर यहोवा ने तुझे तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रीस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूँगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े मेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने मेरी ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझे जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई। इसलिए मैं भी उनको जो मेरी प्रजा नहीं है उसके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रीस दिलाऊंगा। क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींव में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों और कठिन महारोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूली पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर से वे तलवार से मरेंगे और कोठियों के भीतर भय से क्या कुआरे और क्या कुआरियाँ, सब दूध पीता हुआ बच्चा और क्या पक्के बाल वाले सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूंगा और मनुष्य में से उनका समण तक मिटा डालूंगा। परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा न हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह कहने लगे, हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और इसमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते।
और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बचा देती और यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथों में न कर देता, तो यह कैसे हो सकता है कि उनके हजारों का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो, क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की उनकी दाख की विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधुर सांपों का विष और काले नागों का सा हल है। और क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मोहर बंद नहीं? पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन उसमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ है, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाख मधु पीते। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अंत काल के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर शान धरकर झलकाऊँ और न्याय अपने हाथ में ले लूँ, तो अपने द्रोहियों से बदला लूँगा और अपने बैरियों को बदला दूँगा। मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूँगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हुओं और बंदियों का और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशो समेत आकर लोगों को सुनाए। मूसा के अंतिम निर्देश। जब मूसा ये सब वचन सब इजरायलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमको चिताकर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने के तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबीराम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इजरायलियों के निज भूमि कर देता हूँ, उनको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इस कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजराइल के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इजराइल को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने न पाएगा। थैंक यू।